बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए किसान कहाँ गलती करता है, वो कहीं से सीड मंगा लेता है। खासकर तो सीड जब भी किसान मंगाए बाई रोड मंगाए जी, क्योंकि बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट जो भी आते हैं उसमें स्ट्रेस में मछलियां चली जाती हैं। हाँ, क्योंकि जो दबाव बनता है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, वाटर चेंज नहीं कर पाते वहाँ। जैसे हम लोग अगर गाड़ी से माल भेजते हैं तो हर 4 घंटे में पूरे पानी को चेंज करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो कि इस बिजनेस में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है नॉलेज। एक एक चीज़ छोटी से लेकर के अंत तक जो है सारी चीज़ का नॉलेज आपके पास में है और आपको उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा। और आज इनसे मैं पहले तो ये देखूंगा कि बच्चे जो तैयार करते हैं, मछली के बच्चे भी तैयार करते हैं। बेसिकली इनका काम मछली के बच्चों को तैयार करके और हमारे किसानों को देना होता है। तो आज उनसे बातचीत करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि क्या इसमें फायदा है। और अपना छोटा सा पहले तो परिचय दीजिए, जैसे कि पूरा एड्रेस बताइएगा, फ़ोन नंबर सहित बताइएगा, इसलिए कि आपका एक ऐसा बिजनेस है कि जिससे हमारे जो भी किसान देखने वाले हैं, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, वो आपके साथ कॉन्टेक्ट जरूर करना चाहेंगे उनको अगर बिजनेस करना है तो सर आप परिचय दीजिए पहले। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूं कि सर ने हमारे यहाँ पधारा और हमें इस लायक समझा कि आप लोगों के साथ हम छोटा सा अपना परिचय दे पाएँ। मेरा नाम सुनील तिवारी है, मैं यूपी के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 फार्म हाउस हैं, एक लखनऊ में है और एक यूपी के पट्टी में है। बेसिकली मैं मछली बीज सप्लाई का काम करता हूँ। मछली के बच्चे, दाना और दवा की सप्लाई में पूरे भारत में COD सुविधा के माध्यम से हर किसान भाइयों को देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सर एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने जैसे कि देखा कि हमारे पास यहाँ पे मछलियों का मतलब अंबार है, हम कह सकते हैं। तो ये जो टैंक है और ये दोनों टैंक है, इसमें अभी भी कितना सीड है उपलब्ध सर? सर अभी हमारे पास देसी मांगुर के 2 लाख सीड हैं जी, मांगुर के कम से कम 5 लाख सीड हैं जी, आपका रूपचंद का जो है हमारे पास 2 लाख सीड है जी, जी, प्यासी का हमारे पास 1000 लाइन, 500 लाइन, 200 लाइन सभी प्रकार के सीड हैं। जी, जी। ये लाइन का मतलब क्या होता है सर? लाइन, हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कई किसान भाई जब फोन करते हैं तो जब उनको हम बताते हैं कि 200 लाइन का बच्चा है तो वो समझ नहीं पाते। लाइन ये होता है कि 1 kg में कितने बच्चे आ रहे हैं, वो लाइन से होता है जी। मतलब अगर 1 kg लिया, 200 लाइन का मतलब 200 बच्चे उसमें आने वाले हैं। 100 लाइन मतलब 100 बच्चे। 100 बच्चे हैं। जी, जी। ये होता है लाइन। मछली पालन लाइन से ही जी, जी, जी जानी जाती। तो चलिए सर, आपने लाइन के बारे में बताया। अब आप हमको ये बताइए कि जैसे अगर किसी किसान भाई को आपसे मछली के बच्चे चाहिए तो आपको कांटेक्ट करेगा, तो आप यहाँ से कैसे देंगे, उसको क्या लाना पड़ेगा? क्यों, देखिए ये समस्या होती है कि आपके पास वो पहुंच गया, भैया मछली का बीज दे दीजिए मुझे, लेकिन अब आप वो ले कैसे जाएगा, क्या सुविधा है क्या नहीं है, वो उसके बारे में सर बताइए। हाँ सर, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। हमारे यहाँ पर जो मछली बीज सप्लाई का काम है जी, वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से है सर। जी, जी, होना भी चाहिए। हम लोग बिल्कुल कम एडवांस पेमेंट लेते हैं। जैसे अगर आप कोई उज्जैन से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई भी बच्चा मंगाता है, 1000 रुपए हम सिर्फ उससे बुकिंग अमाउंट डलाते हैं। जी, जी। बाकी हमारी गाड़ी जाती है उनके तालाब पर, माल डिस्पैच करती है, फिर वहाँ हम पेमेंट लेते हैं जी। हम फोन पर खाली हमारी बात हो गई, पार्टी ने हमको लोकेशन। पेमेंट फोन पे से भी हो सकता है, मतलब डिजिटल पेमेंट हो सकता है कि कैसी होगा? दोनों सुविधा है सर, वो किसान को जो उसके पास सुविधा हो। जी, जी, जी। तो चलिए सर, आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई कि हमारा किसान कैसे इसको ले सकता है, कैसे पेमेंट कर सकता है। अब आप बेसिकली जो इसका प्रिपरेशन है इसके बारे में आप बता दीजिए, क्योंकि ये जरूरी होता है किसान के लिए कि आपसे मछली तो ले जा रहा है वो जी, जी। लेकिन वो खेत के लिए, वो अपने तालाब बनाने में क्या क्या बेसिकली सुविधाएं होनी चाहिए उसके पास? बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए किसान कहाँ गलती करता है, वो कहीं से सीड मंगा लेता है। खासकर तो सीड जब भी किसान मंगाए बाई रोड मंगाए जी, क्योंकि बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट जो भी आते हैं उसमें स्ट्रेस में मछलियां चली जाती हैं। हाँ, क्योंकि जो दबाव बनता है और ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, वाटर चेंज नहीं कर पाते वहाँ। जैसे हम लोग अगर गाड़ी से माल भेजते हैं तो हर 4 घंटे में पूरे पानी को चेंज करते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, बना रहे। मतलब जो आप गाड़ी में भेजते हैं उसका वाटर जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए आप वाटर को जो है बराबर चेंज करते हैं 4 घंटे में, जिससे कि मोर्टेलिटी ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत अच्छी लगी बात ये जान करके कि हम कैसे मंगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अब आप ये बताइए सर कि जैसे वो लेके उनके घर पहुंच गया, डिलीवरी हो गई, पैसा दे दिया, तो उनके पास जो तालाब की तैयारी है ये कोई नहीं बताता है। हाँ सर, किसान भाई हमारा क्या करता है, खोद दिया, तैयार कर दिया, पानी डाल दिया, उसके बारे में वो बेसिक फंडामेंटल जैसे कि बच्चों को मतलब डालने से पहले क्या करना है। जी,
देखिए, बच्चों को डालने से पहले तालाब का जो प्रिपरेशन है, आपने अपना तालाब खुदवाया, जी जी, उसमें सर्वप्रथम आप चूने का प्रयोग कराइए जी। पर एकड़ 50 केजी। अगर पहली बार पालन कर रहे हैं तो सर चूना कैसे डाला जाए? चूना आप बुझा हुआ चूना भी आता है और वैसे भी चूना मिलता है जी, बरी वाला। जी जी। अगर बरी वाला चूना है तो आप उसको भिगो के ठंडा करके तब तालाब में छिड़काव कराइए, और बुझा चूना हो तो आप डायरेक्ट छिड़काव कर सकते हैं। चूना डालने के 48 घंटे बाद, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी मछली का पालन करना चाहते हैं। देखिए, अगर रोहू कतला, वो आप फोन पे भी बता सकते हैं, बता देंगे, वो बता देंगे बच्चा कैसे है, क्या डालना है, कैसे नहीं। कई किसान भाई देखिए, अब मांगुर कोई पाल रहा है, कोई पंगास पाल रहा है, कोई सिंघी पाल रहा है, तो सिंघी में जरूरी नहीं है कि आपकी गोबर की खाद, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है, क्योंकि ये कैट फिशेस की श्रेणी में आती हैं। ये फीड पर पाली जाती हैं, प्लैंक्टॉन्स इनको बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है जी। अगर आपने उसमें गोबर एक्सेस डाल दिया और बच्चे आप डालोगे तो अमोनिया बनेगा, तो आपकी मछली शुरुआती पीरियड में मरेगी जी। मीथेन भी बनेगा, अमोनिया भी बनेगा जी जी। H2S गैस भी रिलीज होगी। तो आप अगर IMC पाल रहे हो तब तो गोबर का प्रयोग अपने तालाब में करिए। एक चीज बताइए सर, ये IMC या बायोफ्लॉक जी, इसका सर डिफरेंस हमको किसान भाइयों को बताइए, और फायदा किसमें है ये जरूर बताइए। सर, बायोफ्लॉक कल्चर जिस 2018 में ये इंट्रोड्यूस किया गया, 2018 में ये इंडोनेशिया का कल्चर है। हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, हमने ट्रेनिंग ली, फिर हमने बायोफ्लॉक की बहुत से किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी दी है। बायोफ्लॉक कल्चर जिस तेजी से बढ़ा, उस तेजी से इसका रिजल्ट नहीं है किसान भाइयों के लिए। एकदम पारदर्शी तरीके से मैं बात बता दूं आप लोगों को जी। ये मछली कुछ 1-2 स्पीसीज के लिए ही बायोफ्लॉक कल्चर है, बाकी नहीं है। जितना इसमें रिस्क है उस हिसाब से इसमें रिवार्ड नहीं है। जैसे लोगों को बताया गया कि एक टैंक से 1 लाख रुपए की कमाई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर जी। एक टैंक से आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10,000 लीटर का टैंक है तो 20,000 रुपए बचाने महाभारत हो जाए, बस बिल्कुल सर। और जैसा आप हमारे सामने बायोफ्लॉक कल्चर हमारा देख भी पा रहे होंगे, हमने इसको 8 टैंक बनाए थे, सब काम बंद कर दिया बायोफ्लॉक का। उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं है जी जी, रिस्क इसके में बहुत ज्यादा है। उससे अच्छा है कि आप बायोफ्लॉक कल्चर के बजाय पॉन्ड कल्चर करिए। अगर आप हाई डेंसिटी में करना चाहते हो, ये सारे सिस्टम पॉन्ड में भी लगते हैं जी, और उसमें आप हाई डेंसिटी में मछली पालन कर सकते हैं, और उसमें रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू बायोफ्लॉक जी जी। तो मैं तो किसान भाइयों से इतना ही कहूंगा कि अगर वो मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो बायोफ्लॉक को ना करके पॉन्ड बायोफ्लॉक कर लें, वो ज्यादा बेटर है। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर तालाब आपका जो मैं दिखा रहा हूँ चल रहा है, तो इसके बारे में ये बताइए सर, ये आपने क्यों बनाया है? अगर यहाँ मछली बच्चे पाल रहे हैं तो वहाँ उसको क्यों बनाया सर? सर, ये बच्चा एक्चुअली बेसिकली हम बायोफ्लॉक के लिए नहीं बनाए, ये बच्चा स्टॉक के लिए बनाए। जैसा कि आपको मालूम है, हम पूरे भारत में मछली बीज सप्लाई करते हैं। हमारे पास 1000 प्रकार की मछलियां हैं, सिंघी है, देसी मागुर है, पंगास है, रूपचंद है, IMC है, सारी मछलियां हैं। तो सारी मछलियों को स्टॉक करने के लिए अलग अलग हमने चेंबर बनाए हैं जी, क्योंकि सारी मछलियां अगर एक में डालेंगे तो किसान का जो रिक्वायरमेंट हम छांट नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने कई चेंबर इसमें बना दिए हैं, हर चेंबर में अलग अलग माल है। तो जो किसान भाई का जो भी ऑर्डर आता है, हम पॉन्ड से अपने आप, हमारे पीछे देख पा रहे होंगे हमारे नर्सरी पॉन्ड है, उधर मेरे 8 एकड़ के नर्सरी पॉन्ड है, सब में खाली बच्चा ही स्टॉक है, और हम बच्चे का ही सप्लाई पूरे भारत में करते हैं जी जी जी। तो अच्छा, अब आप ये बताइए, सबसे बड़ी चीज, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि मैं एक अगला वीडियो में डालूंगा जिसमें कि पूरा मेडिसिन के बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल सर ये है कि अगर जो हम लोग मछलियां पालते हैं जी, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें किसान को सबसे अधिक फायदा हो? पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सी ऐसी मछली है सर जिसको खाने से हमारे जो हमारी जनता है उनको सबसे ज्यादा फायदा हो? जी सर, देखिए, मछली पालन बेसिकली 2-3 चीजों पर सर निर्भर करता है जी। सबसे पहले बजट जी, दूसरा वाटर एरिया जी, तीसरा उसका मैनेजमेंट जी जी। किसान के पास अगर बजट नहीं है, अगर उसने पंगास की फार्मिंग कर ली जी, प्यासी कीमत की, जो हमारे बैकर जिसको बोला जाता है, भारत में सबसे ज्यादा पाली जाती है जी। बैकर के पीछे, एक मछली के पीछे 60 से 65 रुपए दाने का खर्च लगता है, वो प्लैंक्टॉन्स पे नहीं पाली जाती। एक मछली के पीछे 60 से 65 खर्चा आता है, और कितनी बड़ी 1 केजी करने में उसको 1 केजी जी। और 1 केजी तैयार की कीमत कितनी है सर? अब हर मार्केट में अलग अलग वैल्यू है। जहां पर हम यहाँ के मार्केट में कॉमनली 120 रुपए ऑल ओवर इंडिया है, तो मतलब 60 रुपए केजी उसको बचत होगी। हाँ, बचत उसको होगी, 60 रुपए नहीं होगी, 50 रुपए तक होगी, क्योंकि उसी में उसने सीड भी डाला है जी जी, मेडिसिन का भी खर्च आएगा, तो 70 रुपए अप्रोक्स जाके पड़ेगा 1 केजी मछली तैयार करने में जी। अब अगर कोई किसान भाई 50,000 रुपए का बजट लेके 20,000 पंगास की फार्मिंग कर लिया, वो तो डूब जाएगा, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा।
तो बजट विशेष ध्यान देना होता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप IMC मछली से स्टार्ट करें, इंडियन मेजर कार्प से, जिसमें रोहू, कतला, ग्रास, ब्रिगेड, कॉमन इन प्रकार की मछलियां आती हैं। ये आप फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोबर, इन सब के भरोसे भी पाल सकते हो। आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन आप नुकसान में नहीं जाओगे। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक छोटी सी चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई किसान मछली लेता है आपसे, मेडिसिन भी लेता है, तो क्या सर आप ट्रेनिंग की भी सुविधा जो है उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बिना ट्रेनिंग के मेरे हिसाब से ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग हमारा मंथली मोड पे हमेशा चलता रहता है। हम बायोफ्लॉक की भी ट्रेनिंग देते हैं, पॉन्ड कल्चर की भी ट्रेनिंग देते हैं। मैं ये जरूर कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप ट्रेनिंग लें। अगर आप एडवांस हाईटेक के साथ या हमारे परिवार से जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे साथ जुड़ के काम किया, आप अपनी समस्या, हमारे पास 8 वर्कर हैं, हमारा एक टेलीकॉम सेक्टर है जो खाली दिन भर इसी फोकस पे रहता है कि किस किसान भाई की क्या समस्या है, उस पर हमारे रोज उनको राय देते रहते हैं, रिप्लाई वहां मिलती रहती है। आप अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपकी समस्या पर आपको गाइडलाइन देती जाएगी। तो ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कोई किसान भाई चाहते हैं कि आकर ट्रेनिंग करे, बेसिकली कई लोगों का होता है कि जब आप प्रोफेशनल किसी बिजनेस में जाते हैं तो उसकी बेसिक जानकारी। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट में हम पैसे खर्च करते हैं तो हमारी ये सोच होती है कि हमको नुकसान ना हो, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट में हमारा नुकसान भी होता है तो लार्ज ही होता है, तो फिर एक बार एकदम धक्का लगता है। इसलिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ट्रेनिंग हमारा बिल्कुल ट्रेनिंग चलता है। हम ट्रेनिंग आप हमसे दिए गए फोन पे आप संपर्क करके जो चल रहा है नंबर आप उस पर संपर्क। तो हमारी जो डेट होगी हम उसी डेट पर ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशली अलग से हम ट्रेनिंग का डेट नहीं रखते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग डेट होगी आपको बता दिया, अपने टाइम से एडजस्ट कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि आप हमारे सुनील जी हैं, हाईटेक किसान, एक इनका चैनल भी है और बहुत अच्छी जानकारी आप उस पर भी देते हैं। और चाहे तो आप इनकी वीडियो भी जाकर लिंक मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर के क्लिक करके आपके चैनल को देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको कोई भी सुझाव, आपको कोई शिकायत जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर जो मेरे से हो सकता है मैं उसको करूंगा। नमस्कार, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।